नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मौका नए साल के स्वागत का है। मौका गुजरे साल की खट्टी मीठी यादों से आगे बढ़कर उम्मीद का दामन थामने का है। अच्छा, उम्मीद का ये जो दामन थामना है वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ और विश्वास के साथ। इसीलिए एबीपी न्यूज आप पहुंचा है केवी कुटीर कुमार विश्वास के घर में। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी। बहुत बहुत स्वागत एबीपी के सारे दर्शकों का। और ये जो साल पीछे गया है रुमाना, ये बुरा ख्याल था, बुरा साल था, मलाल था, सवाल था, बहुत सारी चीजें हम सबके दिमाग में हैं। और मुझे लगता है कि इंसानियत ने बरसों बाद ठहर कर कुछ सोचा है कि जिंदगी का कितना हिस्सा उसने दूसरों का अपने कब्जे में ले लिया था। बाहर निकलती हुई नीलगाय, आजाद घूमते हुए परिंदे, लोगों के आंगनों में नाचते हुए मोर इस मोहब्बत का सबब थे कि इंसान तुम दोस्त जरूर हो, भाई जरूर हो, लेकिन प्रकृति का कुछ ज्यादा ही हिस्सा तुमने कब्जे में ले लिया है। तो इस नए साल में नए धमाल के साथ एबीपी पर हम ये संकल्प करेंगे कि जिंदगी जरूरतों के हिसाब से अगर दे दे तो उतना काफी है, और लौटेंगे उस ख्याल की तरफ जहां हमारे बुजुर्ग हमसे कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो एबीपी पर आज हमने सजाया है गुलदस्ता ऐसे शायरों का, ऐसे कवियों का जो अपने ख्यालों से इस साल को और खूबसूरत बना सकते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमने गुलदस्ता कवियों का यहाँ पर सजाया है ना, इसके पीछे एक वजह है। वो जो हमें पॉजिटिविटी और उम्मीद और विश्वास अपने दर्शकों को देना है। दरअसल कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो भाई कवियों की कल्पना शक्ति के जरिए ही ये उम्मीद के हौसले पर, सफर पर हमें आगे बढ़ना है। काम मुश्किल है, लेकिन आप सब कवि इसको आसान करने वाले हैं, और वो भी पूरे विश्वास के साथ। तो एबीपी की इस विशेष प्रस्तुति में मैं पहले कवि से आपको मिलवा रहा हूं। मां नर्मदा के पावन तट से वो युवा कवि आपके बीच आया है। इन दिनों काफी लोकप्रिय है और गाकर अपनी बात कहता है फिल्मी प्रतिगीतों के माध्यम से। कई बार वो बातें चुभती भी हैं, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, नेतृत्व को बुरी भी लगती हैं, लेकिन भारत वो देश है जहां विवाह के मंगल मंत्रों के बीच में अगर कुछ गालियां ना गाई जाएं तो विवाह का आनंद अधूरा रहता है। इसलिए इस नए साल में थोड़ी सी इस चिकोटी को भी स्वीकार कर लीजिए। इस थोड़ी बढ़ती हुई ठंड में सुदीप भोला की व्यंग कविताएं खादी आश्रम के ऐसे कंबल का काम करेंगी जो चुभेगा तो, लेकिन शीत से आपकी रक्षा करेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा सुदीप भोला का। तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। वाह। बीता हुआ वर्ष जैसा बताया ठहराव का वर्ष था, ज़्यादातर समय अपने अपने घरों में ही गुजरा। मेरा कैसे गुजरा मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सावधानी में गुजरा। अच्छा। पहला प्रतीक शुरू करता हूँ। कि इतना काढ़ा पिया की तबाह हो गया, क्या बताऊं कि क्या क्या कहाँ हो गया। काढ़ा पी पी के सारा गला छिल गया, पूरा का पूरा वातावरण हिल गया। फिर भी बोले सुन मेरे भोले, फिर भी बोले सुन मेरे भोले, क्यों डरते हो इसको पीने में जी। काढ़ा अच्छा है पी, काढ़ा अच्छा है पी, हो काढ़ा अच्छा है पी। के मास्क के पीछे चेहरे हंसी खो गए, वाह। मास्क के पीछे चेहरे हंसी खो गए, दाढ़ी के बाल पककर सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल पककर सफेद हो गए। अरमा का घट अब रीत गया है, अरमानों का घट रीत गया है। ये साल पूरा बीत गया है, बस अपने हाथों को धोने में जी। काढ़ा अच्छा है पी, काढ़ा अच्छा है पी। और मन से क्या आवाज आ रही थी? मन से आवाज आ रही थी, कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा, बहुत अच्छे, वाह। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। 2020 में रहा तू छाया,
वाह। अरे 20 में रहा तू छाया, 21 में छट जा, करो ना जा जा जा, करो ना जा जा, टाटा। बहुत अच्छे, ये बहुत बढ़िया था। मैं चूंकि राजनीतिक पैरोडियां, राजनीतिक विषयों पर पैरोडियां सुनाता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ। स्वागत है। जो बीते हुए चुनाव उनकी पहले सुना देता हूँ। हाँ। बिहार से शुरू कर देते हैं। आहा। बिहार में तो 2 लाइनें मेरी बड़ी लोकप्रिय रही पैरोडी की, सुना वहीं से शुरू करता हूँ भूमिका में। हाँ। के लालटेनवा, अरे लालटेनवा, लालू जी गा रहे हैं। हाँ। तेजस्वी जी गा रहे हैं। हाँ। के लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से, और हमको चचा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ। तो चुनाव परिणाम उसका मैं बता देता हूँ। हाँ। 15 बरस से दुआरे टंगी वाह। थी, सत्ता के नजदीक आने लगी थी, काहे बत्ती बुझा दी लालटेन की, काहे बत्ती बहुत बुझा अच्छे। दी लालटेन की, हो। और फाइनली जो आने वाला इलेक्शन है उसकी सिचुएशन और सुना देता हूँ। ये बड़ी आनंददायक है। जो इसके पहले क्या था कि बंगाल रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता था। अच्छा। इन दिनों नरेंद्र संगीत बज रहा है, वो सुनाता हूँ। इसको थोड़ा कम। के चप्पा चप्पा भजप्पा चले, हे चप्पा चप्पा भजप्पा चले, दीदी जी का जिया जले, भाजपा पकौड़ियाँ तले, चप्पा चप्पा भाजपा चले। तो कार्यकर्ता बोले मारा रे मारा रे मारा रे, आवाजें आ रही वहां। हाँ। अब अंतरा सुनिएगा कि मोदी मोदी सुन के, हाँ हाँ सुन के, मोदी मोदी सुन कर चढ़ गया पारा था, नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर दे मारा था। अच्छा है। मोदी मोदी सुनकर चढ़ गया पारा था, नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर दे मारा था, जैसे तैसे बच निकले, चप्पा चप्पा भजपा चले, चप्पा चप्पा भजपा चले। बहुत अच्छे। इमोशनल आ रहा है। हाँ। कि काका चीची कहती थी, काका चीची कमाल करती थी, दीदी ओए दीदी ओए, काका चीची कहती थी कमाल करती थी, चट्टा फट्टा बोल के बवाल करती थी, दीदी तेरी दाल ना गले, चप्पा चप्पा भजप्पा चले, चप्पा चप्पा भजप्पा चले। और आखिरी में आदमी तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कार्य करता है। अच्छा मिशन 2000 है, मिशन 200, पार। हाँ मिशन 200 पार। हाँ। और जिस तरीके से टीएमसी के आ रहे हैं, मुझे लगता है चुनाव के पहले ही हो जाएगा पूरा। मिशन 200 पार। नहीं तो पहले था ना भाई, लोकसभा में हाफ करना था। हाँ। और विधानसभा में साफ करना नहीं, था। इसमें- तो इसमें चुनाव से रोमाना पहले ये- ही साफ होता हुआ इसमें नजर आ रोमाना रहा है। ये भी है कि भाजपा के बारे में सही कह रहा है कि वो मिशन रख लेते हैं, वो चुनाव के बाद हो या चुनाव से पहले हो, करना जरूर है। अगर हार गए तो वैसे करना है, नहीं तो जीत गए तो ऐसे करना है। बिल्कुल। यही तो मेहनत है, यही तो ताकत है भाई। वाह, बहुत अच्छे। तो इसमें मैंने एक अब सारे पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं, तो सिचुएशन का गाना है ये, आखिरी पैरोडी वो है, राजनीतिक पैरोडी सुनाता हूँ। पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं सारे। हाँ। कि मेरी प्यारी दीदी, ओ मेरी ममता दीदी, ओ मेरी प्यारी दीदी, दीदी बनो ना दीवार, करो उपकार, हो नैया पार, बेड़ा पार लगा दे, दीदी पार लगा दे, दीदी कोलकाता का नाम हो काली धाम, करो वो काम, हमें इनाम दिला दे, मिष्टी दही खिला दे, हाय मिष्टी दही खिला दे। हो दीदी ताल में मच्छी, हो दीदी ताल में मच्छी, फंसेगी जाल में मच्छी, हाय रे दीदी ताल में मच्छी, हो दीदी अच्छी अच्छी, हो दीदी ताल में मच्छी, दीदी दे दो ना बंगाल, ना ठोको ताल, वो कैसा ताल के जिसमें फूल ना खिले, जिसमें फूल ना खिले, ताल में फूल खिलेंगे। दीदी
ओ मेरी प्यारी दीदी, ओ दीदी कर तमाशा, हाय रे दीदी कर तमाशा, ओ भूली प्रेम की भाषा, हाय रे दीदी प्रेम की भाषा, वाह। लगा राहु का दोषा, ओ लगा राहु का दोषा, हाय रे दीदी राहु का दशा, मामला अब है फौशा, हाय रे दीदी अब है फौशा, जैसे चले आए अधिकारी वैसे दे डालो अधिकार, दीदी अरे पार वाह, लगा वाह, दे, हाय बहुत दीदी अच्छे, वाह। पार लगा दे, दीदी पार। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश अमन चैन और सुख सौहार्द के साथ अगले वर्ष रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार, वाह 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 वाह। एक मुक्तक मैं इसलिए सुनाता हूँ बार बार टीवी पे डिस्क्लेमर डाल के, मैं नहीं सुनाना चाहता लेकिन एबीपी सुनवाना चाहता है, लेकिन रोमाना हम जी सुनना चाहते हाँ, हैं। और रोमाना जी अगर सुनवाना चाहते मैं इसकी गुजारिश आपसे ना करती ना, तो आप यकीन मानिए सोशल मीडिया पर मुझे सब इतना सुनाते कि मैं सुनते सुनते पक जाती, तो इसलिए आप ये- सुना दीजिए। ये उन अकेली वाहिद एंकर्स में है जो सोशल मीडिया से चिंतित है। अन्यथा तो आधा से ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से चिंतित है। चलिए मैं 4 लाइन वो भी सुना देता हूँ, अगर कुछ को लगता है कि इससे साल बेहतर होगा तो सुनाता हूँ। कि कोई दीवाना कहता है, वाओ! कोई पागल समझता है। रॉकस्टार कवि। आप समझिए 9 महीने कवि सम्मेलन नहीं हुए, मैं रात को 2 बजे अपनी बालकनी में आके ऊपर मुंह उठा के गाता था, कोई दीवाना कहता है। बालकनी में, खेत हाँ, में। और मेरा कुत्ता मुझे ध्यान से देखता था कि ये काम तो मैं किया करता था इतने बजे। मेरे घर वालों ने कहा कि क्यों गा रहे हो, प्रोग्राम तो है नहीं। मैंने कहा आदत नहीं छूटनी चाहिए, है ना। जिस दिन बहस नहीं होती उस दिन ये इस बात पे बहस कर लेती कि आज बहस किस पे होनी चाहिए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ऑडिटोरियम में होता तो सब गाते, तो तुम लोग तो गाओ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। जहां बैठे हो, कार में हो, परिवार में हो, संस्कार में हो और बाजार में हो, एबीपी जहां सुन रहे हो वहीं तालियां बजाइए अगली लाइन पर। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और अगले साल की उम्मीद में एबीपी के शानदार धमाल कार्यक्रम में सब कवियों की ओर से मैं एक नज्म आपके नाम पढ़ रहा हूं। आखिरश ये वक्त है, वक्त का एक हिस्सा है। इसको शुक्रिया कि इसने जो भी दुख दिए, जो भी कष्ट दिए, लेकिन इन्हीं की परीक्षाओं से ये अगला साल 21 सचमुच में 21 बने। कह रहा हूं कि इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो। हम अपने अजीजों को कंधा नहीं दे पाए, कुछ लोग यूं ही विदा हो गए। बहुत तकलीफ। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो। इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो। इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो। इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखें हो। इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखें हो। ये साल अगर, ये साल अगर, ये साल अगर, ये साल अगर, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है। मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, आप सब भी अपने साथ ऐसा सोचिए। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है। ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है।
ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। और एक आशा, एक उम्मीद, एक भरोसा एबीपी के इस नए तेवर और नए कलेवर के साथ, इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा। तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न ये खामोशी हो। तो जाते हुए साल में इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपके आंगन में ऊर्जा का, प्रसन्नता का, शुभकामना का चंद्रमा लहलहाए, शांति आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी, इस हौसले के लिए, इस उम्मीद के लिए और इस मजबूत विश्वास के लिए। तो वो कहते हैं ना, संगत का असर हो जाता है, तो मुझ पर भी शायद थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो कुछ इस तरह से इस नए साल की शुरुआत होगी कि इस बार न कोई गम की बात होगी, उम्मीद होगी, आरजू होगी, उम्मीद होगी, आरजू होगी, बस सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। इंशाअल्लाह। क्या बात है, वाह। जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए, जिन्होंने ठीक से टाइम पास किया और एक नई कविता का उन्होंने विकास किया। अभी चाय आई, चलिए वाह वाह, क्या बात है। लीजिए लीजिए, हमारे प्रियवर जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सबके लिए चाय ले आए हैं। ये बड़ी चरित्रवान चाय है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, चाय भी चरित्रवान हो गई जी, क्या बात बिल्कुल। हुई? चाय दो तरह की होती है, एक चरित्रहीन, एक चरित्रवान। क्या बात कर रहे हैं विश्वास भाई? मैं आपको बता रहा हूँ एबीपी के दर्शकों को, एक बहुत बड़े व्याकरण के, संस्कृत के और हिंदी के आचार्य थे। मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए दिल्ली उनके निवास पर गया। बहुत बड़े नाम नहीं बताऊंगा उनका, दिवंगत हो गए, स्वर्ग में विश्राम कर रहे होंगे, कहेंगे कुमार विश्वास ने जगा दिया। तो मैं उनके घर गया, तो चरण वरण छुए, बातचीत करी, बड़े प्रसन्न, मैंने कविताएं भेजी थी अपनी। तो बोले कि कहो युवा कवि, चाय पियेंगे? तो हमने कहा कि आचार्य जी, आपकी चाय तो मतलब अमृत होगी, जरूर पी लेंगे। तो मुझसे बोले, अच्छा चरित्रवान चाय पियोगे कि चरित्रहीन चाय पियोगे? अब इतने बड़े विद्वान। तो मैंने कहा साहब मैं क्या बोलूं, तो मुझे लगा चरित्रवान ज्यादा अच्छी चीज होती होगी। भारत में चरित्र की परिभाषाएं ऐसी हैं जो चाय वाय से भी जुड़ जाती हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि आचार्य जी चरित्रवान चाय पिला दीजिए। तो कुल्हड़ में चाय आई। तो मैंने कहा आचार्य जी आपने बताया नहीं चरित्रवान चरित्रहीन क्या है। बोले देखो, चरित्रहीन चाय जो है वो चीनी मिट्टी के प्याले में होती है, वो एक ही प्याली न जाने कितने अधरों को छूती है, क्या बात? और हर बार धुल पुछ के नया श्रृंगार करके फिर नए प्रेमी के पास पहुंच जाती है। और चरित्रवान चाय मिट्टी के एक कुल्हड़ में अग्नि पानी पंच तत्वों से बनकर आती है, एक होठ से छूती है और उसके बाद पुनः मिट्टी में मिलकर नया जन्म लेकर आती है। इसे चरित्रवान चाय कहते हैं। वाह कविराज, वाह। तो ये जो है वो मेरे हाथ में चरित्रवान चाय है और मैं केवी कुटीर में बैठकर इस ठंडक भरे मौसम में अदरक की चरित्रवान चाय, अदरक अपनी चाय है, अपनी अदरक है। और बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक सेकंड, मतलब इतना अपना अपना हो गया ना, मतलब चाय के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कुमार विश्वास। आत्मनिर्भर भारत, बहुत पहले से आत्मनिर्भर, बशर्ते कि आपका चैनल इसमें से कोई एंगल ना ढूंढे मेरे बारे में। कुमार विश्वास ने एबीपी पर न्यूज चैनल पर आए हैं तो फिर एंगल्स तो हम ढूंढेंगे ना। तो अब एक एंगल मिठास का, एक एंगल मोहब्बत का, एक एंगल उस स्वर का जिस स्वर में कविता फबती है, यानी कि गीत और कविता स्वयं में स्त्रीलिंग है। हमारे आदिदेव कला के भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं। उन्हीं के तांडव को कंठस्थ करके भरत मुनि ने जो, तंडु मुनि ने जो नृत्य किया था, उसी से सारी कलाएं निकली हैं, उसी से सारे नृत्य निकले हैं। मैं चाहता हूं कि नए साल में एक स्वर यहां पर ऐसा अंकित हो जो अंकिता सिंह के माध्यम से हो। हिंदी कवि सम्मेलनों की लोकप्रिय कवित्री। तब तक हम आधी चुस्की चाय पी लेते हैं। अंकिता जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा एबीपी के चैनल पर, तालियों के साथ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नए साल का नया सूरज नई उम्मीदें, नए सपने लेकर आएगा। वाह। और ये सूरज किसी के रोके नहीं रुकेगा। 4 मिसरे पढ़ती हूँ इस नहीं रुकने वाले सूरज के लिए। क्या बात है, वाह, स्वागत है। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। वाह। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या।
मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या? वाह तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। वाह क्या बात है। तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला। उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता हाय, हाय, वाह, है वाह, क्या? वाह, वाह, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है। इजाजत मांगता है क्या? और सब यहाँ चाय पी रहे हैं, आधी आधी चाय सबकी खत्म हो गई है। बिल्कुल। इस पे मैं एक गीत सुनाना चाहती अरे वाह हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। नया साल जब आता है तो उसके शुरुआत में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे भी आता है। शुरुआत में ही प्रेम का उत्सव होता है। तो जब हम प्रेम की बात करते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का जो कप है, वो उसमें प्रेम की जो चाय होती है ना, वो कभी कभी आधी भरी हुई होती है, क्या बात आधी है। खाली होती है। वाह ये जो 2020 गया और लॉकडाउन में हम अपने परिवारों के साथ घर पे थे, तो पहली बार ये प्याला पूरा भरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ऐसा भी हुआ कि 50% से 0% भी किसी किसी का कप हो गया। बहुत अच्छे। हमारे वाहिद अली भाई तो खाली कुल्हड़ लिए बैठे हुए हैं। तो मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाना चाहती हूँ, स्वागत है। प्रेम, चाय और जीवन का क्या गीत। बात है, क्या सुनिएगा। बात है, क्या सुयोग है। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, आहा, वाह। तुम्हारा कटिंग चाय सा। कटिंग चाय सा प्यार, आधा ही मिल पाया हमको, वाह। आधा ही मिल पाया हमको, आधा रहा उधार। अहे, वाह। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय बहुत अच्छा। सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। इसका पहला अंतरा पढ़ती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। जीवन की टेबल पर आया प्यार भरा एक प्याला, वाह। जीवन की टेबल टेबल पर पर आया। आया प्यार भरा एक प्याला, हाय हाय प्यार भरा एक प्याला। हमें चाय की चाह नहीं थी पर बोला मत वाला, हमें चाय की चाह नहीं थी पर बोला मत वाला। लिया नहीं सिप, अरे लिया नहीं सिप अगर एक भी, लिया नहीं सिप अगर एक भी तो जीना बेकार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार। चाय का जवाब नहीं है। और अगला सुनाती हूँ, सुनिएगा। हर नुक्कड़ पर कटिंग मिलेगी, पीने की आजादी। क्या संकेत है। हाँ, बहुत अच्छा संकेत है। समझिए। हाँ हर नुक्कड़ पर कटिंग मिलेगी, पीने की आजादी, हाय हाय पीने की आजादी। पत्ती की खुशबू में डूबा जहाँ चाय का आदि, वाह। पत्ती की खुशबू में डूबा जहाँ चाय का आदि। हमें प्यार का कप भरने का, हमें प्यार का कप भरने का पूरा है अधिकार। तुम्हारा कटिंग चाय सा प्यार, तुम्हारा कटिंग चाय सा कटिंग चाय का जवाब प्यार। नहीं। और अंत में ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये साल सबके लिए बहुत शुभ हो। कि इश्क के सामने है यही कामना, वाह। इश्क के सामने है यही कामना, हर तरफ व्याप्त हो शांति सद्भावना। और ये नया साल सबका सुमंगल करे, ये वाह। नया साल सबका सुमंगल करे। आपको है मेरी खूब शुभकामना, आपको है मेरी खूब शुभकामना। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, जोरदार तालियां, वाह वाह बहुत अच्छे। कटिंग चाय वाली बातें अंकिता ने जिस तरीके से पिरोई बहुत हैं, अच्छा, बहुत अच्छा था। लेकिन ये चाय का प्याला भरना तो पड़ेगा ना पूरा। कुल्हड़ चरित्रवान। ये बताइए आप मुझे कुमार विश्वास जी कि ये कविराज जो हैं वो ये किसान क्यों बने हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ केवी कुटीर में फसलों के बीच। मैं शहर से यहाँ क्यों आ गया? लॉकडाउन खुला और फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया कि धरती काली अंबर पीला, 450 AQI, 650 AQI। मैं जहाँ बैठा हूँ केवी कुटीर में 15 है, 16, 12।
दोस्त को बुलाइए ना आपने। सांस नहीं आती है वहाँ पर, कि धरती ये लंग्स खांसी का, होने लगती है। ये लंग्स का इलाज करती है, बुरी इंट्यूशंस का इलाज नहीं करती, अच्छा। बुरे इरादों का नहीं करती। लेकिन बेंगलुरु तो नहीं जाना पड़ेगा ना अब। दिल्ली के पास में उस केवी पर कुटी। टिप्पणी मत लीजिए, नए साल में ऐसी चीजें याद मत दिलाइए। कि धरती काली अंबर पीला, धरती काली अंबर पीला, कुदरत का हर पेच है ढीला। धरती काली अंबर पीला, कुदरत का हर पेच है ढीला। धरती काली अंबर पीला, कुदरत का हर पेच है ढीला। शब्द शब्द बेशर्म प्रलोभन, कंठ कंठ बेहद जहरीला। शब्द शब्द बेशर्म प्रलोभन, कंठ कंठ बेहद जहरीला। बहुत सुना ये जीत हार का, बहुत सुना ये जीत हार का शहरी ज्ञान, मगर अब मुझको घर से आंगन से पनघट से तारों से बातें करनी है। लौट गया हूँ गांव के, मुझको यारों से बातें करनी है। लौट गया हूँ गांव के, मुझको यारों से बातें करनी है। जोड़ लिया नाता गैरों से, ऐसी मति मारी है हमारी। जोड़ लिया नाता गहरों से, ऐसी मति मारी है हमारी। बैंकों में कुछ शून्य जोड़कर शून्य भावनाएं कर डाली। बैंकों में कुछ शून्य जोड़कर शून्य भावनाएं कर डाली। बहुत सुना ये जीत हार का शहरी ज्ञान, मगर अब मुझको बहुत सुना ये जीत हार का शहरी ज्ञान, मगर अब मुझको घर से आंगन से पनघट से तारों से बातें करनी है। लौट गया हूँ गांव के, मुझको सारों से बातें करनी है। लौट गया हूँ गांव के, मुझको यारों से बातें। तो ये तो आपका उत्तर रहा कि मैं गांव में क्यों हूं, लेकिन ये साल कुछ चीजें छोड़कर जा रहा है। अच्छी निशानियां नहीं है, लेकिन निशानी तो निशानी होती है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मगन होकर सुनिएगा और नए साल का स्वागत कीजिएगा। कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो। कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो। मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। मगर उम्मीद की चूनर को धानी छोड़ जाती हो। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना। सताने की तुम्हारी ये अदा भी कम नहीं जाना। कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। मैं अपने गांव से, अपने केवी कुटीर से एबीपी के श्रोताओं को ये शाम, आज की ये रात इस तरह सौंप रहा हूं, सुनिएगा। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं, उन्हें भी काम लिखता हूं। मैं तेरे बिन जो सांसें लूं, उन्हें भी काम लिखता हूं। तेरे घर के हर एक रास्ते को 8 धाम लिखता हूं। तेरे घर के हर एक रास्ते को 8 धाम लिखता हूं। शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल। शहर जाकर तुझे बस राख की शोखी हुई हासिल। तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ। तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ। तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ। आपसे मुलाकात होती रहे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बात छूटती है और ये आदत है छूट जाने की। मैं 4 लाइनें फिर सुना रहा हूँ।
कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं। आपकी भी रखी होंगी कई, डायरी बचा कर रखिए भाभी जी से कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जो तू बता रहा था मध्य प्रदेश में छूटी और बिहार में, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। जुदाई में तो मैं तुझसे मुकम्मल बात करता हूँ, क्या बात है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती। 2020 तुम्हारी यादें, 2020 तुम्हारे शिकवे, 2020 तुम्हारे मलाल, 2021 में हम हटाने वाले हैं। कहां से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा कि नजर अक्सर शिकायत आज कल करती है दर्पण से। हमें भी लोग कह रहे हैं कि खेत में रह के रंग टैन हो गया है, कि नजर अक्सर शिकायत आज कल करती है दर्पण से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से, थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से, कहां तक हम संभालें उम्र का हर रोज गिरता घर। क्या बात है। बढ़ता हुआ लॉकडाउन, कहां तक हम संभालें उम्र का हर रोज गिरता घर, तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से, तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से, तुम अपनी याद का। मैं अब स्वागत कर रहा हूं तहजीब के शहर लखनऊ से, वो लखनऊ जिसके बारे में ये कहा जाता है और सुना जाता है मेरे ही शेर के माध्यम से कि लखनऊ से तो निकल जाते हैं, लखनऊ से तो निकल जाते हैं, लखनऊ दिल से निकलता ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ तहजीब के मरकज़ हैं जहाँ की ज़बान, जहाँ के स्वाद, जहाँ की लज्जत, जहाँ के लोगों की मिठास सियासत की तमाम कोशिशों के बाद भी बरकरार है, वो खुशबू बरकरार है, उस गंगा जमनी तहजीब के शहर लखनऊ से एक मेरे बड़े पसंदीदा कवि शायर को मैंने आमंत्रित किया है, जिन्हें उनके एक शेर के हवाले से आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है। वाहिद अली वाहिद का वो वाहिद शेर याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए वाहिद अली वाहिद साहब का। वाहिद साहब, आपका स्वागत है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विश्वास भाई, रुमाना जी और मेरे सारे कवि। आज इस नए वर्ष के अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं इस कवि कुटीर में। आप सबको एबीपी न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ नए साल की। और जो एक शायर, एक कवि सोच सकता है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मैं दो छोटी छोटी कविताओं के अंश पढ़ता हूँ। और जो कुमार जी ने एक कविता के लिए 2-3 छंदों के लिए कहा, मैं आप पूरी करता हूँ उस बात को। चारों तरफ जो एक कहर है उसको हम लोग भूल जाएं और आने वाले समय में क्या कल्पना करें, क्या एक शुभकामना करें। मैं पढ़ता हूँ जी वाहिद भाई। कि सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले, वाह, सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले, जो गुमनाम रहे जीवन में उनको कोई नाम मिले, जो गुमनाम रहे जीवन में उनको कोई नाम मिले। कि नए साल के नए सूर्य से सभी दिशाएं रोशन हो, नए साल के नए सूर्य से सभी दिशाएं रोशन हो, कोरोना से कांप रहे जो उनको भी आराम मिले, कोरोना से कांप रहे जो उनको भी आराम मिले, सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। और ये शेर मैं उस पीढ़ी को देना चाहता हूँ जो कुछ नया लिखना चाहती है।
आगे बढ़ना चाहती है कि भौरे कलियां फूल तितलियां नई कलम के साथ रहें। वाह वाह वाह। कि भौरे कलियां फूल तितलियां नई कलम के साथ रहें। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम मिले। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले और महकती शाम मिले। ये खुशहाली हो गांव गली में खेतों में खलिहानों में। वाह। खुशहाली हो गांव गली में, खुशहाली हो गांव गली में खेतों में खलिहानों में। हरित क्रांति करने वालों को दाम मिले इनाम मिले। क्या बात है। हरित क्रांति करने वालों को दाम मिले इनाम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। इसमें एक कल्पना करता हूँ, बारूदों की भाषा वालों कब की आंखों से देखो। वाह। ये बारूदों की भाषा वालों कब की आंखों से देखो। प्रेम नगर में मिले मोहम्मद वहीं पे सीताराम मिले। प्रेम नगर में मिले मोहम्मद वहीं पे सीताराम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। और ये देश कैसा, गांधी गौतम संत विनोबा ये सुभाष का देश कहे। वाह। ये गांधी गौतम संत विनोबा ये सुभाष का देश कहे। लोकतंत्र के नए ग्रंथ से हमको नया कलाम मिले। लोकतंत्र के नए ग्रंथ से हमको नया कलाम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। आखिरी शेर कि सदियां आती जाती लेकिन प्रेम नहीं मरता वाहिद। सदियां आती जाती लेकिन प्रेम नहीं मरता वाहिद। तन मन के इस वृंदावन में हर राधा को शाम मिले। हर राधा को शाम मिले। सुबह गुनगुनी गर्म दोपहर और महकती शाम मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत तो ये थे वाहिद अली वाहिद। हिंदुस्तान की कविता का, शायरी का यही वाहिद संदेश है, यही वाहिद रंग है। 2020 के संदेश को जितनी जल्दी हम सीख कर 2021 में प्रवेश करें तो फिर दुनिया में हम किसी से 19 ना कहलाएं, 21 ही 21 कहलाएं। मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं एक हास्य व्यंग के गाते गुनगुनाते कवि को जो मोहब्बत के शहर आगरा से आपके बीच आया है। रमेश मुस्कान से आप परिचित हैं, उनकी वन लाइनर, उनके पंचिस से परिचित हैं, लेकिन आज विशेष रूप से एबीपी के लिए उन्होंने एक नई कविता लिखी है। ये 2020 तक का सबसे बड़ा समाचार है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर रमेश मुस्कान का स्वागत करिए आगरा से हमारे बीच। रमेश मुस्कान, वाह, स्वागत है आपका। मतलब एबीपी न्यूज पर 2020 का सबसे बड़ा समाचार पढ़ने वाले हैं मुस्कान साहब। ये कि ये कविता लिखी इन्होंने अपने आप में। अच्छा। ये बड़ा समाचार है। पूरा देश लग गया था कि ये नई कविता लिखें। अच्छा। लेकिन मैंने इनसे कई बार कहा कि मुस्कान भाई नई कविता लिख लो। बोले आप ही को सुनानी है ना, मैं भगवान को वही वंदना 5 साल से सुना रहा हूँ, तो आपको क्या नई कविता सुनाऊं। मुझे मालूम है मेरे भाई, हाँ। कविता एक समंदर है। हाँ। इसमें जो डूब जाता है वही तो पार जाता है। हाँ। किसी की 4 लाइनें ही गजब का काम करती हैं, किसी का उम्र भर लिखना ही बेकार जाता है। मैं केवी कुटीर से एबीपी के दर्शकों का स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं जी। और चाहता हूं कि ये 2021 सबके लिए 21 रहे। मैं वाहिद जी ने बहुत शानदार कविताएं पढ़ दी, शिल्प बहुत मजबूत है। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं, बहुत कठिन कठिन, इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा। कई कवि आते हैं बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप लोग डर के मारे तालियां बजाते हैं। हाँ, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। अच्छा। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में
अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, बहुत अच्छे, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। बहुत अच्छे। ऐसी कविताएं भी आने लगीं। कोरोना काल निकल के गया। हाँ, लगभग 10 महीने बाद मैं कार्यक्रम पढ़ने आया हूँ। बाकी टाइम में पढ़े पढ़े टीवी देखता रहा। एबीपी। हाँ, एबीपी नहीं, तमाम चैनल से चैनल उसकी बाढ़ है। एबीपी तो एक अच्छा चैनल है। क्या क्या खबरें आई, वो खबरें जो मैंने पिछले उसमें सुनी हैं, अच्छा। वो मैंने कविता में पिरो दी हैं और वो मैं आप माने तक जी, आप पहुंचाना पर चाहता कविता आ हूँ। रही है, देख लीजिए आप। उन्होंने पहले ही कह दिया एबीपी नहीं। डिस्क्लेमर है। कि रोज मीडिया में नई नई बातें, हाँ, और ये मैं गा के सुना रहा हूँ। हाँ, हालांकि मैंने कोरोना काल में एक गाकर जागरूकता के लिए गीत लिखा था। अच्छा। कि बाहर मत निकलो भैया, बाहर मत निकलो। हाँ। और इस ढंग से रोज कई बार गाया कि मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। हाँ। तो नहीं, मैं सच में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं गाता बहुत अच्छा हूँ। रोमाना जी, जब मैं बचपन में गाता था हाँ। तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? हाँ। बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ। तो थोड़ा आनंद लीजिएगा। कि रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा, वाह, असली मुद्दों से ध्यान भटकाते धंधे का सत्यानाश हो रहा। इनके अलावा कि कोरोना इस साल मचाने रेलम पेल निकल आया। हाँ, कि कोरोना इस साल मचाने रेलम पेल निकल आया, ऊपर से इस महंगाई से सबका तेल निकल आया। एमपी राजस्थान न जाने क्या क्या खेल निकल आया, कोई मुद्दा काम न आया तब राफेल निकल आया। इसमें एंकरों को सैर करवाते दिखाते युद्ध अभ्यास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और क्या घटनाएं घटी। हाँ, कि कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा। कांग्रेस की बैठक में बढ़ चढ़कर डोला इस्तीफा, हर चैनल ने हर घंटे में खूब टटोला इस्तीफा। मैडम से मैडम तक आया, मैडम से मैडम तक आया, गोलम गोला इस्तीफा, मेरा ही इस्तीफा ले लो चिढ़कर बोला इस्तीफा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। तो रूठी मैया को कैसे न मनाते, पार्टी का पर्दाफाश हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और घटना है कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ हैं। अच्छा, कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ हैं। नेपोटिज्म। राजनीति में इस दल का चीता, उस दल में म्याऊ हैं। क्यों है? चीता बहुत अच्छा लाए तुम। हाँ। कि फिल्म जगत का भेद खुला तो उसमें चाचा ताऊ हैं, राजनीति में इस दल का चीता, उस दल में म्याऊ हैं। टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काऊ काऊ है। कि टीवी छोड़ रेडियो पर भी मन भर काऊ काऊ है, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे खुद की रेल बिकाऊ है। बहुत अच्छे। तो हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाते बताते हैं विकास हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। और देखिए साहब, तबलीगी के सिर पर कोरोना का भंडा फोड़ दिया। तबलीगी के सिर पर कोरोना का भंडा फोड़ दिया, फिर सुशांत की मर्डर मिस्ट्री पर मुद्दे को मोड़ दिया। कंगना रिया दीपिका सबको धीरे धीरे जोड़ दिया, आखिर पूरे बॉलीवुड को चर्सी कहकर छोड़ दिया। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। छोटी पुड़िया में गुड़िया, कौन सी मोटी वाली? हाँ। छोटी पुड़िया में गुड़िया फंसा दी, मुद्दों का महाराज हो रहा, रोज मीडिया में नई नई बातें, धंधे का सत्यानाश हो रहा। ये तो सब 20 की बातें थी। हाँ। 21 के लिए क्या उम्मीद करी जाएगी? स्वागत है। कि नए साल में गले मिलेंगे खुलकर हाथ मिलाएंगे, नए साल में गले मिलेंगे खुलकर हाथ मिलाएंगे, वैक्सीन वाला सूजा जब खुशी खुशी टुकवाएंगे। सूजा। कि नए साल में गले मिलेंगे खुलकर हाथ मिलाएंगे, वैक्सीन वाला सूजा जब खुशी खुशी टुकवाएंगे।
कॉलेज फिर से ओपन होंगे, प्रेमी चोंच लड़ाएंगे। बहुत अच्छे। कॉलेज फिर से ओपन होंगे, प्रेमी चोंच लड़ाएंगे, फिर पूरे चेहरे दिखेंगे, मास्क विदा हो जाएंगे। वाह। तो सारा अंधियारा छटने लगा है, उम्मीद का उजास हो रहा। रोज मीडिया में नई नई बातें, सभी का टाइम पास हो रहा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।